अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शहनाज महमूद। आज दुनिया भर के अजायब घर जो है अपना दिन मना रहे हैं, तो लालपुर म्यूज़ियम फैसलाबाद ने ये दिन कैसे मनाया, आइए आपको दिखाती हूँ। जैसा कि म्यूज़ियम तरीक़ों, सकाफ़त और फ़न के अमीन होते हैं, तो इसी किरदार को निभाते हुए लालपुर म्यूज़ियम फैसलाबाद ने आज एक ख़त्ताती के फ़नपारों की नुमाइश सजाई है। और वो फ़नपारे किसी और के नहीं, फैसलाबाद से ताल्लुक़ रखने वाले एक वर्ल्ड फेमस ख़त्तात हाफिज़ अंजुम, उनके फ़नपारों की जो है नुमाइश सजाई गई है। तो हमारे साथ एक ख़त्तात, एक आर्टिस्ट, मॉडल मेकर निसार साहब भी मौजूद है। इनका ताल्लुक़ भी फैसलाबाद से है, तो इन्हीं से जान लेते हैं कि सर, आप मुझे बताइएगा कि ख़त्ताती के जो नमूने, ये फ़नपारे जो शाहकार हमें नज़र आ रहे हैं, इसमें क्या इनफरादियत है, किस तरह से ये इसमें कदामत से लेकर जिद्दत तक के तमाम रंग हमें नज़र आ रहे हैं। लालपुर म्यूज़ियम फैसलाबाद ने आज जिस खूबसूरत एग्ज़िबिशन का अहतमाम किया है, म्यूज़ियम वर्ल्ड डे के हवाला से भी, और फिर एक ऐसे शख्स के काम को यहाँ पे महफूज करना, उनके तारुफ को महफूज करने का अहतमाम करना, ये यकीनन हमारे लिए बाइस इत्मीनान भी है। जहाँ तक ताल्लुक़ उनके फ़नपारों पर अगर हम रोशनी डालते हैं, तो उन्होंने रवायात से निकलते हुए जिद्दत को उसमें शामिल किया है। आम तौर पे हम देखते हैं कि कलम की ख़त्ताती एक रवायत है और पूरी दुनिया में लिखी जाती है, पूरी दुनिया में उसके मुकाबले होते हैं। इसके साथ साथ नई नस्ल जो है वो कलरफुल दुनिया में रहती है, कलरफुल देखना चाहती है चीज़ों को। उन्होंने उन रवायात को बरकरार रखते हुए, ख़तों की रूह को सलामत रखते हुए उन्हें मज़ीद मॉडर्नाइज़ किया है, और ये उनका खासा है। इस वक्त हमारे साथ जो है हाफिज़ अंजुम के साहबजादे भी मौजूद हैं, जिन्होंने उनके फ़नपारों को संभाल रखा है। तो आइए इन्हीं से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हाफिज़ साहब तो हमें मौजूद नहीं है, लेकिन उनका फ़न जो है वो ज़िंदा है, जिससे पता चल रहा है कि वो ज़िंदा हमारे दरमियान मौजूद हैं। तो आपने उनके फ़नपारों को संभाल के रखा है, आप उनके साहबजादे हैं, तो क्या समझते हैं कि उनको अपने फ़नपारों से कितना शगफ़, कितना लगाव, कितनी मेहनत, कितनी मोहब्बत है इससे? जी, अस्सलाम वालेकुम। बेसिकली इसका मुंह बोलता सबूत यही है कि अभी जो आपके पास शाहकार देखने को है, ये मोर देन 25 आर्ट वर्क्स हैं। हमारे पास इस टाइम घर पे मोर देन 500 प्लस आर्ट वर्क्स जो है ना वो रेडी हैं। तो उन्होंने अपनी लाइफ में इस आर्ट से इतना लगाव था कि इसको सेलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं कभी इसको तैयार किया था, सिर्फ अपनी एक इनर सेटिस्फेक्शन और मेंटली सेटिस्फेक्शन के लिए काम किया है। तो उस चीज़ का ये सबूत है कि जो लोग सेक ऑफ मनी चीज़ें रेडी करते हैं, उनका इंटरेस्ट और होता है। जो सेक ऑफ सेटिस्फेक्शन चीज़ बनाते हैं, तो उस चीज़ के अंदर उनका एक लगाव नज़र आता है। वो आपको इन आर्ट वर्क्स में वो चीज़ आपको बड़ी पेश नज़र आ रही है। अच्छा, कहा जाता है कि फ़न जो है अगली नस्लों में मुंतकिल होता है, तो क्या ऐसा हुआ? जी, डेफिनेटली मुझे काफ़ी इसमें इंटरेस्ट था ड्यू टू सम रीज़न्स। लाइक आपको पता है कि अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के अंदर गवर्नमेंट की जो इस फ़न से रिलेटेड जितने भी लोग वाबस्ता हैं, उनको कोई इतना इंटरटेन नहीं किया जाता। तो यही वजह है कि मुझे मेरे वाले साहब ने इस फील्ड में नहीं आने दिया। हम इसी को डिजिटल वे में डिज़ाइन कर रहे हैं इसी को। हाफिज़ अंजुम के शागिर्द एक हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, तो हम इन्हीं से बात करते हैं कि किस तरह की से इन्होंने हाफिज़ साहब की ख़त्ताती को लेकर जिद्दत के रंग में रंग दिया है। और वो रंग आपने मुझे भी एक पेश किया है, वो मैं अभी आपको डिस्प्ले भी करती हूँ। तो अपना नाम बताइएगा और मुझे बताइएगा कि किस तरह से इंस्पायर है हाफिज़ साहब से। मेरा नाम अरमान हमीद है और मैं हाफिज़ साहब का शागिर्द हूँ। हाफिज़ साहब से हमारा बहुत पुराना तल्लक है, इसलिए कि जब आर्ट काउंसिल अभी बना नहीं था, तो उस वक्त हम बड़ी वर्किंग करते थे इसके ऊपर कि भी ऐसा कुछ प्लेटफॉर्म हमें मिले जिसमें हम अपनी कैलीग्राफी, हम अपनी पेंटिंग लगा सकें। फिर आर्ट काउंसिल का जब इफ्ताह हुआ, उसके बाद फिर हमने ऊपर एक कायदा अकेडमी बनाई। वहाँ हम सब दोस्त बैठते थे, हाफिज़ साहब बैठते थे, हाफिज़ साहब फिर वहाँ क्लासें भी लेते रहते थे, जो स्टूडेंट आते थे। उसके बाद वक्त गुजरता गया, फिर हाफिज़ साहब जो कैलीग्राफी थी उसको फ़ाइन आर्ट कैलीग्राफी में कन्वर्ट करते गए, जिद्दत लाते गए। जी बिल्कुल, उस जिद्दत को आपने स्टॉलर्स और शॉल्स की सूरत में ढाला है, तो उसके बारे में बताइएगा। हाँ, जब ये वक्त के साथ साथ चीज़ें जो हैं वो जब आगे बढ़ती गई, तो फिर हमने सोचा कि कैलीग्राफी को, ख़त्ताती को जो है उसको हम फैब्रिक के ऊपर लेके आएँ। फिर ये ट्रेंड चला कि हम इनकी ख़त्ताती और बहुत से दूसरे आर्टिस्टों की भी ख़त्ताती, फिर उसको हमने स्टॉलर की शक्ल में, शॉल की शक्ल में। लेकिन सबसे ज़्यादा जो मज़ा आता है वो इनकी कैलीग्राफी को प्रिंट करके आता है। जो इनकी कैलीग्राफी में जो वो कमाल है वो किसी और आर्टिस्ट में नहीं। अच्छा सर, बात हो रही है ख़त्ताती की। ख़त्ताती में कहा जाता है कि ज्योमेट्री और अलजबरा सारा कुछ होता है, तो क्या हाफिज़ साहब के फ़नपारों में हमें इसकी कुछ फार्म, कुछ लवाजमा देखने को मिलते हैं? ये हमारा ज़हन नज़र जो फनपारा है, इसमें ये देखिए सारा अंदाज़ ही ज्योमेट्रिकल है।
ये नुक्ता आप देख रही हैं, उसी के अंदर कितने कलरों को इस्तेमाल किया उन्होंने। उसके बाद यहाँ ज्योमेट्रिकल खत कुफी को भी शामिल किया है। इसका यहाँ ये जो एरिया है सारा ये खत कुफी में लिखा हुआ है। उसके बाद इसमें यहाँ खत नस की मश्क की गई है, जो मेरे जैसे तालिब इल्म भी यहाँ खड़े होकर इसको महसूस कर सकते हैं कि कौन सा लफ्ज़ कितने वज़न में लिखा जाएगा। तो ये मश्क पूरी यहाँ पर उन्होंने नस की लिखी भी दी है, यही उसके ऊपर रिपीट कर दी गई है। और इसका एक खूबसूरत अंदाज जो है नई नस्ल के लिए पेश किया है, जिसमें 4 खतों को इस्तेमाल किया है। कहा जाता है कि जो बाप की विरासत होती है बच्चे आपस में बांट लेते हैं, तो आपके पास इतने कीमती फन पारे, इतने शाहकार, कभी दिल में आया, माइंड में आया कि हम इसको सेल कर दें? जी बिल्कुल, अभी फॉर द टाइम तो ऐसा कोई प्लान नहीं है, बट लेटर ऑन वो सिर्फ इस वजह से नहीं होगा इसको सेल करना, वो इस वजह से सेल किया जाएगा कि जो इतने नंबर ऑफ आर्ट वर्क्स हैं वो शायद हम इसको उस तरह टेक केयर ना कर पाएँ जिस तरह वो पहले हो रहा था। तो दैट्स वाई हम इसको इस वजह से सेल करेंगे कि जो इसको ख़रीदेगा वो इसको संभालेगा। जी मैम, इंटरनेशनल म्यूज़ियम डे आज हम मना रहे हैं और आज का थीम है, इस साल का थीम है म्यूज़ियम फॉर रिसर्च एंड एजुकेशन। तो आप क्या समझती हैं इस थीम को लेकर? बिल्कुल जी, बहुत अहम ये हमारा थीम है। म्यूज़ियम्स जो हैं वो रिफ़्लेक्ट करते हैं आपकी और प्रिजर्व करके रखते हैं आपके तमाम तर माजी की डेवलपमेंट को, जिस तरह से एक सिविलाइजेशन डेवलप करती है। और अगर हम उसकी स्टडी को नहीं प्रिजर्व करते और उसके अंदर जो है रिसर्च करते, तो हम जो है वो अपने फ्यूचर को प्रिडिक्ट भी नहीं कर सकते और उसको जो है वो किसी कोर्स ऑफ एक्शन पे ठीक तरह से जो है वो लेके नहीं चल सकते। लिहाजा तमाम तर स्टूडेंट्स और एकेडेमिया के लिए भी ये बहुत अहम है और ओवरऑल हमारी पूरी सोसाइटी के लिए म्यूज़ियम को अप्रिशिएट करना, इनकी अंडरस्टैंडिंग को बेहतर करना और अपना रोल इनकी प्रिजर्वेशन में जो है वो अदा करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। पूरी दुनिया में इस हवाले से बहुत ज़्यादा अवेयरनेस पाई जाती है। मैं तमाम अपनी फैसलाबाद की जो तमाम आवाम है उनको भी रिक्वेस्ट करूँगी कि वो आएँ और लाइलपुर म्यूज़ियम का विज़िट करें और इसको अप्रिशिएट करें, अपने माजी का दरख्शां बाब जो यहाँ पर हैं हमारे इंडस सिविलाइजेशन के, उसको देखें और जो है उसके मुताबिक अपनी जो फ्यूचर हमारा है, जिस तरफ हम लेके चल रहे हैं अपनी नई आने वाली नस्लों को, उनको भी रोशनास करें। आपने जो खताती को शॉल्स के रंगों में रंगा है और वो शॉल मुझे गिफ्ट भी किया और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि मैं देखूँ और ओढ़ना भी चाहूँगी कि ये किस कदर खूबसूरत शॉल होगी जिसके ऊपर खताती प्रिंट की हुई है। ज़बरदस्त के ऊपर है मिर्ज़ा गालिब शायर जी जी। उनके ऊपर ये सारी जो खताती है ये हाफिज़ साहब के हाथ की है और हमने इसको प्रिंटिंग की शक्ल में डिजिटल में ये इसको फैब्रिक के ऊपर लेके आए। अच्छा, उसी पैटर्न पे जो वो ख़त यूज़ किया करते थे वही इसके ऊपर आए। अच्छा चले, मैं ज़रूर चाहूँगी कि इस शाल को ओढ़ूँ और बहुत ही खूबसूरत शॉल, ज़बरदस्त। ये शॉल नो डाउट अपने आप में बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, लेकिन सबसे खूबसूरत और मज़े की बात ये है कि मेरे ड्रेस के साथ बिल्कुल परफेक्टली मैच है।